बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। मुगलिया सल्तनत 1526 से 1857 तक बरसगीर पर हुकूमत करने वाली एक अजीम सल्तनत थी, जो मुस्लिम सल्तनत थी, जिसकी बुनियाद ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने साल 1526 पहली जंग पानीपत में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर रखी थी। मुगल एम्पायर अपने अरूज पर पूरे बरसगीर पर हुकूमत करती थी। मौजूदा दौर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के ममालिक पर मुश्तमिल खित्ते पर मुगल हुक्मरानों की हुकूमत थी और मुगल हुक्मरानों का शाहाना लाइफस्टाइल उनकी पहचान था। मगर आपको मालूम नहीं होगा कि मुगलिया सल्तनत के इख्तिताम के बाद मुगलिया खानदान के साथ क्या सलूक किया गया और इस वक्त मुगलिया खानदान किस हालत में है, जो खानदान पूरे बरसगीर पर हुकूमत करने वाले गलियों में भीख मांगने पर कैसे मजबूर हुए। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये साल 1857 की बात है, जब अंग्रेजों ने सिखों की मदद से मुगलिया सल्तनत के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर को गदर के मकाम पर शिकस्त दी और दिल्ली पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर उनके अहले खाना समेत एक छोटी सी कोठी में कैद कर दिया और कुछ ही दिनों बाद अंग्रेजों ने उनके 20 बेटों में से 18 को सरेआम कत्ल कर दिया। अब बहादुर शाह जफर के दो बेटे मिर्जा जवान बख्श और मिर्जा शाह अब्बास जिंदा बचे थे और उनसे ही उन मुगल खानदान की नस्ल आगे बढ़ी। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के 18 बेटों में से 3 के सर काट कर दिल्ली के दरवाजे पर लटकाए ताकि अंग्रेजों के खिलाफ आइंदा कोई ऐसा कदम ना उठा सके। इतनी सफाकी के बाद भी अंग्रेज बाज न आए। उन्होंने बहादुर शाह जफर पर गद्दारी और फरेब दही का मुकदमा चलाया। उस मुकदमे का ढोंग 44 दिन तक चलता रहा और आखिर में मुगल हुक्मरान को सजाए मौत सुनाई गई और बाद में सजाए मौत को जिला वतनी में तब्दील कर दिया गया। बहादुर शाह जफर को उनकी बीवी और उनके 2 बेटों समेत जिला वतन कर दिया गया। उनको बर्मा जिला वतन किया गया। आखिरी मुगल हुक्मरान बहादुर शाह जफर ने अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल में गुजारी। साल 1862 में जब बर्मा में बहादुर शाह जफर की वफात हुई तो अंग्रेजों ने उनके 2 बेटों को हिंदुस्तान न जाने की शर्त पर जिंदा रखा। अंग्रेज इस बात से वाकिफ थे कि अगर ये दोनों वापस आए तो बहादुर शाह जफर की हैसियत से जो हमारे खिलाफ किसी भी किस्म का कदम उठा सकते हैं। इसी तरह उन 2 शहजादों ने अपनी पूरी जिंदगी रंगून में गुजारी और मिर्जा शाह अब्बास की शादी रंगून के एक सौदागर की बेटी से हुई, जिनसे उनकी कई औलादें हैं, जो आज भी कच्ची गलियों में छोटी झुग्गियों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। जबकि दूसरे भाई मिर्जा जवान बख्श का एक ही बेटा था, जिसका नाम मिर्जा जमशेद बख्श था। साल 1984 में उनका इंतकाल हो गया। कुछ अरसे बाद उनकी बीवी का भी इंतकाल हो गया। वालिदैन की वफात के बाद मिर्जा जमशेद हिंदुस्तान वापस चला गया। वहाँ उसने एक नादरा नामी औरत से शादी की, जिनसे उनका एक ही बेटा था, मिर्जा बेदार बख्श। मिर्जा बेदार बख्श अभी छोटे थे कि उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया और वालदा की वफात के बाद मिर्जा छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते रहे और अपनी पहचान छुपाए रखी। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद मिर्जा बेदार बख्श की जब सब कुछ शनाख्त हुई तो उन आखिरी मुगल हुक्मरान बहादुर शाह जफर के पड़पोते की हैसियत से हिंदुस्तान की तरफ से सरकार की तरफ से माहाना कुछ पेंशन दी जाने लगी। 1950 में जब बेदार बख्श ने सुल्ताना नामी एक औरत से शादी की, जिनसे उनकी 5 बेटियां और एक बेटा था। मिर्जा बेदार बख्श जब तक जिंदा थे तब तक हिंदुस्तान सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ पेंशन मिलती रही, लेकिन उनकी वफात के बाद हिंदुस्तान सरकार ने उनकी बीवी और बच्चों को पेंशन देना भी बंद कर दी। पेंशन बंद होने पर हालात के पीछे नज़र उनकी बीवी ने कोलकाता में चाय की दुकान बनाई और चाय का काम करने लगी। सुल्ताना बेगम को बहादुर शाह जफर के पोते की बेवा होने की वजह से एक सरकारी मकान भी दिया गया था, जो 1983 में उनसे वापस ले लिया गया। अब वो हिंदुस्तान के चौराहों पर भीख मांगने पर मजबूर हैं और मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। 2021 में कोलकाता की रहायशी 69 साल सुल्ताना बेगम ने एक दरख्वास्त दी थी, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया था कि दिल्ली के लाल किला पर हुकूमत ने नाजायज कब्जा कर रखा है, जबकि उनका दावा है कि वो आखिरी
मुगल बादशाह जफर के परपोते की बेवा होने के नाते लाल किला की कानूनी वारिस हैं, लेकिन उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। लाल किला दरियाए जमुना के किनारे तामीर किया गया था। ये बहादुर शाह जफर के जेर तख्त रहा। फिर अंग्रेजों ने उनको मुल्क बदर करके बर्मा भेज दिया था। यूं मुगलिया खानदान अब दर बदर की ठोकरें खा रहा है। सुल्ताना बेगम एक छोटे से किराए के मकान में रहती हैं और वहीं पे अपनी मुफलिसी की जिंदगी गुजार रही हैं। मुगलिया खानदान का हाल अब बहुत बुरा है। उनके बच्चे हिंदुस्तान की सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।